मनोहरं मोहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणार्द्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। सबको जय योगेश्वर, जय वेंकटेश्वर। आज श्रीमद् भगवत गीता जी महोत्सव है। रविवार को यहाँ मंदिर में भी श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ होगा। लेकिन इस गीता जयंती के आज शुभ पर्व पर जो रोजाना हम पाठ करते हैं आपके सामने, उसको आगे बढ़ाते हैं। हमारा आज अध्याय है 10वां, श्लोक 4 और 5। तो भगवान ने तीसरे श्लोक में कहा था कि जो मुझे अजन्मा अनादि जाने और सर्व लोकों का मैं ही ईश्वर हूँ ऐसा दृढ़ता से संदेह पूर्वक जाने, तो वह ज्ञानी है सब मनुष्यों में और सब पापों से मुक्त हो जाता है। अब भगवान आगे कह रहे हैं कि भगवान ने जो परम वचन सुनने की आज्ञा दी थी उसको आगे 3 श्लोक में कहते हैं। पहले 2 श्लोक को लेंगे। श्लोक इस प्रकार है। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुःखम भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः। बुद्धि ज्ञानम असम्मूढ़ता, माने जो सम्मूढ़ नहीं है, असम्मूढ़ता अज्ञानी नहीं है। क्षमा सत्यम सत्य, दमः दम, शमः सम, और सुखम दुखम सुख और दुख, भवः अभावः, भव माने उत्पत्ति, अभाव माने प्रलय, भयम अभयम भय और अभय, अहिंसा समता संतोषः, तप ज्ञान दान और अपकीर्ति। प्राणियों के विविध प्रकार के 20 भाव हैं, वो मुझसे ही होते हैं। जो कुछ भी कर रहे हैं वह भगवान कृष्ण ही कर रहे हैं, कृष्णचंद्र के सिवा और कोई कर ही नहीं सकता। अब बुद्धि को उद्देश्य लेकर निश्चय करने वाली वृत्ति का नाम है बुद्धि। आगे भी ये बात आ गई, निश्चयात्मिका बुद्धि। तो ऐसा निश्चय होना चाहिए जो भगवान के शरण में हमें ले जाए, ऐसी बुद्धि होनी चाहिए। ज्ञानम, ज्ञान क्या है? सार असार, ग्राह्य अग्राह्य, नित्य अनित्य, सत असत, उचित अनुचित, कर्तव्य अकर्तव्य, ऐसा जो विवेक अलग अलग प्रकार के हैं उसका नाम ज्ञान है। ज्ञान विवेक मानव मात्र को भगवान से प्राप्त हुआ है। असम्मोह, शरीर और संसार को उत्पत्ति, इसके विनाश जाने होते हुए भी हम सब जानते हैं कि शरीर और संसार, उसका उत्पत्ति हुआ विनाश भी होगा। तो हूँ, अपनापन, मैं और मेरा, ये जो कहने की बाबत है, सोचने की बात है, वो सम्मोह है। तो उसका अभाव का नाम असम्मोह है, माने ज्ञान। क्षमा, कोई भी अपने प्रति कितना भी अपराध कर दे बड़ा, तो अपने सामर्थ्य होते हुए भी उनको ठीक तरह से ग्रहण करना चाहिए। अपराधी अपनी ईश्वर की ओर से परलोक में कहीं भी दंड न मिले, ऐसा विचारने का काम ही क्षमा है। तो सत्यम, सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए सत्य बोलना चाहिए। अर्थात जैसा सुना देखा और उसी तरह से समझना चाहिए। उसके अनुसार अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों के हित के लिए कभी नहीं बढ़ा हुआ न कम, है ना,
सत्य को बढ़ाना भी नहीं, कम भी नहीं करना, जैसा है वैसा ही कहना, उसी का नाम सत्य है। दमः शमः। परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखकर इंद्रियों को अपने अपने विषयों से हटाकर अपने वश में करने का नाम दम है। मन को सांसारिक भोगों को चिंतन से हटाने का नाम शम है। सुखम दुखम। शरीर, मन और इंद्रियों को अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होते ही हृदय में प्रसन्नता होती है, उसका नाम सुख है। और प्रतिकूल परिस्थिति हृदय में आ जाती है, प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होते ही हृदय में अप्रसन्नता, उसका नाम दुख है। तो प्रतिकूलता नाम दुखम, अनुकूलता नाम सुखम। भवो भाव, सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, भाव उत्पन्न होने का नाम भव है और सबका लीन हो जाने का नाम अभाव है। भयम चा भयमेव च, अपने आचरण, भाव आदि शास्त्र और लोक मर्यादा की विरुद्ध होने से अंतःकरण में अपना अनिष्ट होने की एक आशंका होती है, उसको भय कहते हैं। सारे जीवन में सब जीव भय से जी रहे हैं। कल मर जाएंगे, कल ये मकान हाथ से निकल जाएगा, भय 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 भय। इसलिए अभयम सत्व संसुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित ही 16वां अध्याय में कहा कि अभय बनो। और परीक्षित महाराज जब अभय को धारण कर लिए तभी ही उनका मोक्ष हुआ है। तो जो मनुष्य के आचरण, भाव आदि अच्छे हैं, उनको तो कष्ट नहीं पहुंचता। शास्त्र और संतों के सिद्धांतों के विरोध आचरण नहीं करने वाले के हृदय में हमेशा अनिष्ट की आशंका नहीं रहती है, अर्थात उनको भय नहीं रहता है, उनको अभयत्व मिल जाता है, क्योंकि वो भगवान को ही सब कुछ मानते हैं ना। अपने तन, मन और वचन से कोई भी स्थल, काल, परिस्थिति आदि में कोई भी प्राणी किंचित मात्र भी दुख किसी को न देने का नाम अहिंसा है ना। अहिंसा परमो धर्म, लेकिन उसमें कहा है धर्म हिंसा तथैव च। यदि कोई अपने को मारने के लिए आए, अपने धर्म के ऊपर कोई वार करे तो उसके सामने करने में कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम बैठे रहें और अहिंसा पर हमारा विजय हो गया है, सर्वथा गलत है। जब कोई हमारे देश पर चढ़ावे, हम पर चढ़ावे, हमारे शास्त्र धर्म की ओर हमारे मूर्तियों को खंडित करें, तो उस समय धर्म हिंसा तथैव च। लेकिन मुझे दुख होता है कि कोई बड़े बापू हो गए भारत में, जिसको आज पिता मानते हैं, उन्होंने अहिंसा परमो धर्म वहां तक ही कहा, आगे का बताया ही नहीं। धर्म हिंसा तथैव च भी कहा है। धर्म के लिए मरो, मर जाओ, मिट जाओ, यही तो जीवन है। अब समता, तरह तरह की अनुकूलता, प्रतिकूलता, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति प्राप्त होते हुए भी अपने अंतःकरण में कोई भी विषमता ना आवे, उसको समता कहते हैं। तुष्टि, आवश्यकता ज्यादा है लेकिन कम मिले फिर भी संतोष करना, और ज्यादा मिल जाए तो फिर उनकी इच्छा की निवृत्ति का नाम तुष्टि है। तात्पर्य ये हुआ कि मिले या न मिले, कम मिले या ज्यादा मिले, दरेक हर स्थिति में प्रसन्न रहना, उसको तुष्टि कहते हैं। तपः, अपने कर्तव्य के पालन करते करते कष्ट आ जावे, प्रतिकूल परिस्थिति आवे, तो इन सब को प्रसन्नता पूर्वक सहने का नाम तप है। एकादशी व्रत आदि करने का नाम भी तप है। दानम, प्रत्युपकार और फल की किंचित मात्र भी इच्छा न रखे हुए प्रसन्नता पूर्वक अपनी शुद्ध कमाई का हिस्सा सुपात्र को देने का नाम दान कहते हैं। 17वें अध्याय में 20वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि हम जो कमाई करते हैं उसमें से थोड़ा दान देना चाहिए। अब देखिए 20वें श्लोक में कहा है, दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दान देना अपना कर्तव्य है। इसी भाव से दान, देश, काल, पात्र प्राप्त होते ही
अपने पर जिन्होंने उपकार नहीं किया है, अर्थात निष्काम भाव से देना है। मैं किसी को दे रहा हूं तो उपकार नहीं कर रहा हूं, इसको सात्विक दान कहा हुआ है। दातव्यमिति यद्दानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। यशो यशः, अच्छा आचरण, सुंदर भाव, इन गुणों के कारण संसार में मनुष्य की प्रसिद्धि, प्रशंसा, इनका नाम यश है। और खराब आचरण, दुर्भाव, दुर्गुणों के लिए संसार में मनुष्य की निंदा होती है, उसको अपयश कहते हैं। भवन्ति भावा भूतानाम मत्तैव पृथक विदः, प्राणियों की ये पृथक पृथक और कई तरह के भाव मुझसे ही होते हैं। अर्थात इन सब को सत्ता, स्फूर्ति, शक्ति, आधार, प्रकाश, सर्वलोकों के महेश्वर ऐसे मुझसे ही प्राप्त होते हैं। तात्पर्य यही हुआ कि तत्व रूप सबके मूल में मैं ही हूँ। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि प्रोतम मणिगणा इव, ऐसा भूल गया मैं, सूत्रे मणिगणा इव। तो यह योग, भगवान का योग, सामर्थ्य, प्रभाव, पृथक विधा, इन पद से अनेक प्रकार की अलग अलग विभूतियां समझना चाहिए। संसार में जो कुछ भी विहित तथा निषिद्ध, शुभ और अशुभ हो रहा है, और संसार में जितने सद्भाव और दुर्भाव है, सब भगवान की लीला है। इस तरह भक्त भगवान को तत्व से समझ ले तो भगवान में अविवेक अविचल योग हो जाएगा। अविकम्प 10वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो भी मनुष्य मेरी इस विभूति को योग शक्ति के तत्व से जान ले, अर्थात दृढ़ता पूर्वक संदेह रहित स्वीकार कर ले, निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, उसमें कोई लेश मात्र भी संशय नहीं है। तो मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाय। भगवान कह रहे हैं सारा मुझ में ही समाया हुआ है। तो यहाँ प्राणियों के 20 भावों को बताने आए हैं। 12 भाव एक एक अलग अकेले हैं, अलग अलग हैं, सबके अंतःकरण में उत्पन्न होने वाले हैं। भय के साथ आने वाला अभय अंतःकरण में उत्पन्न होने वाला भाव है ये। जब भगवान के हो जाएंगे तो ऐसा भाव हो जाएगा। बाकी के 7 भाव परस्पर विरोधी हैं। उनमें से भाव, उत्पत्ति, अभाव, यश, अपयश, ये 4 तो प्राणियों के पूर्वकृत कर्मों के फल हैं। सुख, दुख, भय 3 अज्ञान के फल हैं। अज्ञान को मनुष्य दूर कर सकता है। यहाँ प्राणियों के 20 भावों को अपने से उत्पन्न होते हुए अपनी विभूति बताई है। भगवान का तात्पर्य यही है कि 20 भाव पृथक पृथक है, परंतु सारे भावों का आधार मैं ही हूँ, सबके मूल में मैं ही हूँ। मुझसे ही सब कुछ होता है, मुझसे ही सत्ता स्फूर्ति मिलती है। 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने मत्त एव पदों से कहा कि सात्विक, राजस और तामस भाव मुझसे होते हैं, अर्थात उनके मूल में मैं हूँ, वो मुझसे होते हैं। मेरी पास से सत्ता स्फूर्ति प्राप्त होती है। इसलिए यहाँ भी भगवान का आशय विभूतियों का मूल तत्व की तरफ साधक की दृष्टि को करने का भाव है। जब साधक की दृष्टि भगवान की ओर हो जाए तो समझ लो कि जीवन में सुख ही सुख है। आइए कथा को विराम देते हुए थोड़ा सा भगवान का नाम ले लें और फिर कथा को विराम देते हैं। कुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, राधे 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 श्री कृष्ण राधे राधे, कुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, राधे 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 श्री श्याम सुंदर राधे, राधे 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 तू श्याम से मिला दे,
श्याम से मिला दे, घन श्याम से मिला दे, कुंज में विराज घन श्याम राधे राधे, राधे 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 जी, राधे राधे राधे, राधे 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 श्री राधे राधे राधे। बोलिए श्री राधावर कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आप सबके भक्त लगों के हृदय में बैठे हुए परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करके आज के इस सत्संग को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, हरे हरे, राधे राधे, जय योगेश्वर, जय गिरनारी, जय वेंकटेश्वरा, जय श्री राम, हरि ओम।